नाजरीन, पेश खिदमत है नजदियों की ठरकिया तबलीग। एक बात आपको बता दूं तबलीग के हवाले से कि तबलीग ऐसी सूरत में की जाए, ऐसे शख्स को की जाए कि जिसको तबलीग करने की वजह से ख़ुद आप गुनाह में मुब्तला ना हों। लेकिन यहाँ पर हज़रत क्या कर रहे हैं कि तबलीग ऐसे बंदे को कर रहे हैं कि जिसको तबलीग करने से ऑटोमेटिकली अगला बंदा गुनाह में मुब्तला हो जाता है और लिवातत में पड़ जाने का खौफ है। ये लिवातत वो बुरा फ़ेल है जिसकी वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया। तो हम इस बात से डरते हैं कि कहीं पाकिस्तानियों पर भी इस वजह से अज़ाब ना आ जाए, इसलिए मैं इस मौजू पर ये क्लिप बना रहा हूँ। ये नजदियों की ठरकिया तबलीग का अंदाज़ वो है कि जो हमने 14 सदियों में कहीं नहीं पढ़ा, ना सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन, आइम्मा दीन, किसी का भी आज तक हमने ये अंदाज़े तबलीग ना पढ़ा है, ना देखा है, ना सुना है। ये वाहिद नजदी हैं जिनकी इस बिदअत में शिद्दत आई है और इन्होंने इस तरह अमरदों को गले लगा लगा कर, शीमेल्स को गले लगा लगा कर तबलीग शुरू कर दी, गोया कि एक तीर से दो शिकार, कि तबलीग भी और ठरक भी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो लूतिया कहलाएंगे। फरमाया वो 3 तरह के लोग होंगे। अब आपने ये हदीस भी सुननी है और साथ ये भी देखना है कि ये तीनों चीज़ें यहाँ इस साहिब में पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही, ये जो ठरकिया तबलीग हो रही है। फरमाया पहली चीज़ ये है कि वो शहवत के साथ अमर्दों की सूरतें देखेंगे और बावजूद शहवत के उनसे बातचीत करेंगे। दूसरी सूरत यह है कि वो उनसे हाथ मिलाएंगे और गले मिलेंगे। और तीसरी सूरत यह है कि उनके साथ बदफेली करेंगे, कि बात भी हो रही है, एक दूसरे को देख भी रहे हैं और गले मिलना भी पाया जा रहा है, हाथ मिलाना भी पाया जा रहा है। तीसरा हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि वो हमने देखा नहीं। तो इन सब पर अल्लाह ने लानत की है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। फरमाया कि इन सब पर अल्लाह ने लानत की है मगर वो जो तौबा कर लें।